Good morning, students. So, welcome back to our assessment for learning series. So, now today we are going to discuss difference between assessment in evaluation. देखिए असेसमेंट और इवेल्यूशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम जो है पिछली वीडियो के अंदर जो है हम पढ़ चुके हैं. सो यू कैन जस्ट गो आउट एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियो फॉर दैट. देखो असेसमेंट और इवेल्यूशन जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एजुकेशन की और ये ऑफन यूज किए जाते हैं इंटरचेंजेबली, बट इनके जो मीनिंग है ये डिफरेंट है. तो हमें ये समझना होगा कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो वुड बी टीचर थे उन्हें ये मतलब बहुत क्लियर हो कि असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही दिखने में सेम कॉन्सेप्ट है बट दे आर एट मोस्ट डिफरेंट. तो मीनिंग ऑफ असेसमेंट, डेफिनेशन, इवैल्यूएशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन, हमने ये सारे ही टॉपिक्स जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर आउट कर लिए हैं. तब हम जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप कैसे कैसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब मीनिंग की बात करें, असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट आउट करते हैं, बट इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जजमेंट को टेक लेते हैं. क्लियर? नेचर के असेसमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस है और ये थ्रू आउट द ईयर कैरिड आउट होती है, बट इवैल्यूएशन ये पीरियोडिक है, ये ईयर एंड पे होता है या फिर एंड ऑफ द सेशन पे होता है. इसका पर्पस है कि स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करवाना, बट इसका पर्पस है कि उन्हें ग्रेड देना, उन्हें जजमेंट देना. जैसे आप देखते हो एंड ऑफ द ईयर या तो परसेंटेज दी जाती है, सीजीपीए दिए जाते हैं या फिर ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं. तो वो सारी चीजें इवैल्यूएशन के अंडर आती है, बट असेसमेंट में हम मार्क्स दे रहे, फीडबैक भी दे रहे हैं. अब जैसे क्लास में टीचर टेस्ट लेती है तो टेस्ट के बाद वो बताती है कि आपने यहाँ पे गलती की है, इमीडिएटली फीडबैक दे रही है, तो वो असेसमेंट हो गया कि वो उसे हर पॉइंट ऑफ व्यू पे असेस कर रही है. बट जब वो एंड ऑफ द ईयर करती है तो वो क्या हो जाता है आपका इवैल्यूएशन. ओरिएंटेशन के बेसिस पे असेसमेंट किया, असेसमेंट जो है एक प्रोसेस ओरिएंटेड है. क्लियर? बट जो इवैल्यूएशन है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है. असेसमेंट प्रोसेस पे, पूरे प्रोसेस पे डे 1 से कंसंट्रेट करती है, बट जो इवैल्यूएशन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे करते हैं कि एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट्स क्या रहते हैं. टाइप असेसमेंट जो है फॉर्मेटिव है और बेसिकली डायग्नोस्टिक टीचिंग जिससे हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते उस रूप में रहती है. बट जो इवैल्यूएशन है ये समेटिव है, ये जो है ईयरली बेसिस पे होती है और ये फाइनल अचीवमेंट को इंडिकेट करती है. असेसमेंट फोकस करती है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, बट इवैल्यूएशन देखती है कि क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुए भी है या नहीं हुए. रोल ऑफ टीचर, असेसमेंट में जो टीचर है वो फैसिलिटेटर, गाइड्स, हर तरह से सपोर्टिंग स्टूडेंट्स के लिए एज अ फ्रेंड, हर चीज में वो हेल्प आउट करने के पीछे रहती है कि वो उधर उनकी गाइड भी एक्ट करिए, मेंटोर भी एक्ट करिए, फैसिलिटेटर भी एक्ट करिए, सब कुछ. बट एंड ऑफ द ईयर जब इवैल्यूएशन के टाइम पे टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ एक जज का होता है. वो उसे जज करती है और उसे ग्रेड्स को असाइन कर देती है. फीडबैक, असेसमेंट में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, बट इवैल्यूएशन में जो फीडबैक है वो फाइनल एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ही मिलता है आपको. फ्लेक्सिबिलिटी, असेसमेंट फ्लेक्सिबल मेथड्स को यूज करती है बट इवैल्यूएशन फ्लेक्सिबल को यूज नहीं करती. स्कोप देखो, असेसमेंट ड्यूरिंग होल ऑफ द ईयर हो रही है तो इसकी स्कोप कहीं ना कहीं मच वाइडर है देन इवैल्यूएशन की. फ्रीक्वेंसी कंडक्टेड, असेसमेंट रेगुलरली होती है बट इवैल्यूएशन ओकेजनली होती है. स्ट्रेस लेवल, असेसमेंट में जो बच्चे का स्ट्रेस लेवल है वो कम रहता है बट इवैल्यूएशन में जो है वो बढ़ जाता है. नेचर ऑफ डाटा, असेसमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीडबैक भी आ रहा है जो कि क्वालिटी की फॉर्म में, या मार्क्स भी आ रहे हैं जो कि क्वांटिटी की फॉर्म में है. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा होता है कि हम इसमें ग्रेड्स, मार्क्स या परसेंटेज असाइन कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग, इसमें टीचर्स को मॉडिफाई करता है कि आप अपने डिसीजन को वो कर सके. बट इवैल्यूएशन जो है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. टाइम ऑफ ईयर, ये ड्यूरिंग द ये स्ट्रक्चरल पीरियड होता है, ड्यूरिंग द कोर्स होता है और ये एंड ऑफ द कोर्स होता है. इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के किया जाता है और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर नहीं किया जाता. असेसमेंट का गोल रहता है कि कॉन्टिन्यूसली स्किल को इम्प्रूव किया जाए, बट इवैल्यूएशन का गोल रहता है कि सर्टिफिकेशन, अकाउंटेबिलिटी को दिया जाए. कंक्लूजन, आप वही सेम लिख सकते हो जो हमने रिलेशनशिप में डिस्कस किया था. इट इज नॉट समहाउ और मोर हाउ, इट इज सेम एज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप में भी हमने यही चीजें पढ़ी हैं, बस जब हम उसे टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा डिफरेंस बन जाता है, और जब हम उसे टुगेदर लिख रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या है आपके पास सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों आती है, बट डिफरेंस में क्या है आपकी सिर्फ और सिर्फ डिसिमिलैरिटीज ही आती है. तो देखिए अभी तक हम लोग दो 16 मार्क्स के क्वेश्चन कवर आउट कर चुके हैं. ये जो असेसमेंट इवैल्यूएशन है आपको 8 मार्क्स में भी आता है और 16 में भी.
तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको 8 मार्क्स का अगर पेपर में आ रहा है तो 10 पॉइंट्स लिखिए, अगर 16 मार्क्स का आ रहा है तो यू कैन गो इट विद 17 to 18 पॉइंट्स। क्लियर? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है हर बच्चे को उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से या किसी भी इंडिविजुअल को उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग जगह पर प्लेस आउट करना। तो सबसे पहला आता है डिटरमाइनिंग एंट्री बिहेवियर, कि ये देखना कि किसने कहाँ से एंट्री आउट की है। तो प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं एक मेन सबसे बड़ा जो है ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि ये देखना कि कौन से लर्नर को इनिशियल लेवल ऑफ नॉलेज पे आना चाहिए और कौन से को बाद में आना चाहिए। असेसिंग प्रायर नॉलेज, प्लेसमेंट जो है हम हमेशा प्रायर नॉलेज के बेसिस पे करते हैं कि ये ना हो कि अननेसेसरी बच्चा वही चीजें वापस करता रहे जो रिपीटेडली उसने कर चुकी है। अब किसी बच्चे ने अगर पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, अब हम अगर उन्हें वापस ही उसी कोर्स में डाल दे कि जहाँ पे उन्हें सेम ही चीज रिपीट करनी है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लर्नर, प्लेसमेंट असेसमेंट जो है हमें हेल्प करती है कि लर्नर्स को प्रॉपरली प्लेस किया जाए, क्योंकि अगर हम असेसमेंट लेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्हें कौन सी क्लासेस में, स्ट्रीम या कोर्सेज में जो है डालना है। अवॉइड ओवरबर्डनिंग ऑफ लर्नर, इससे जो है लर्नर को उसके लेवल के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाएगा तो लर्नर के ऊपर कोई भी ओवरबर्डन नहीं रहेगा। प्रिवेंटिंग बोर्डम एंड डिसइंटरेस्ट, देखो अगर एक किसी भी बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट बैक करेगा रेदर देन कि हम उसे उसके डिसइंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेस कर दें। तो असेसमेंट हमें प्रॉपर प्लेसमेंट में इंश्योर करवाती है जिससे कि जो बच्चा है वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव टीचिंग, असेसमेंट इफेक्टिव टीचिंग करने में भी हेल्प आउट करती है टीचर्स को, सो दैट कि अपने टीचिंग मेथड्स वगैरह बच्चों के असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करें। आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी लर्नर इज डिफरेंट, हर लर्नर डिफरेंट है और उस प्लेसमेंट में जो है हेल्प आउट हो जाता है अगर हम असेसमेंट कर लेते हैं, क्योंकि असेसमेंट से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में आ सकता है, कौन सा बच्चा किस ग्रुप से अलग है। ग्रुपिंग लर्निंग लर्नर्स होमोजेनिटी, अलग अलग जो सेम सिमिलरिटीज के बच्चे हैं उन्हें एक अलग अलग ग्रुप करके अलग अलग से उन्हें जो है पढ़ाया जाए, इससे जो होगा तो टीचिंग भी बेटर होगी और ये सब कुछ असेसमेंट के कारण ही हो सकता है। रिमेडियल क्लासेस, देखो किसी भी बच्चे को अगर रिमेडियल क्लासेस देनी है तो सबसे पहले उसे असेस करना पड़ेगा, तभी हम उसे रिमेडियल क्लासेस के अंदर प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एनरिचमेंट फॉर गिफ्टेड लर्नर, अब कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्नर्स होते हैं, जो क्विक लर्नर्स होते हैं। अब अगर हम उन्हें भी नॉर्मल क्लास के साथ ही रखें तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ जो है इट इज नॉट फेयर आउट। तो इसीलिए अगर हम असेसमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ गिफ्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, तो हम उनके लिए कुछ अलग से और एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं सो दैट उनका पोटेंशियल जो है वो लूज आउट ना हो। असिस्टिंग करिकुलम प्लानिंग, असेसमेंट जो है प्लेसमेंट असेसमेंट जो है प्रॉपर करिकुलम प्लानिंग में हेल्प आउट कर सकता है और कौन से करिकुलम को कहाँ पे प्लेस आउट करना है उसमें भी हेल्प आउट कर सकते हैं। हेल्पिंग इन सब्जेक्ट सिलेक्शन, असेसमेंट के बेसिस पे बच्चा जो है अपनी, देखिए अब जो बोर्ड का रिजल्ट है वो आपका 10th ऑलमोस्ट जून जुलाई में आता है। अब काफी बच्चों को स्ट्रीम्स जो है पहले ही डिसाइड आउट करनी होती है, तो वो अपनी प्रायर असेसमेंट प्री बोर्ड्स वगैरह के जो बेसिस पे जो है वो अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं और अपने आप को एक अप्रोप्रिएट स्ट्रीम में प्लेस आउट कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग बेसलाइन डाटा, देखो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जो है एक बेंचमार्क है और इस बेंचमार्क के लिए कहीं ना कहीं असेसमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि असेसमेंट के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं हम एक बेसलाइन डाटा कवर आउट करके प्लेसमेंट करते हैं। एनहांसिंग लर्निंग आउटकम, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं वो अगर करेक्टली प्लेस्ड होंगे तो वो बेटर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कहीं ना कहीं जो है फिर वो वेल परफॉर्म आउट करेंगे। सपोर्टिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देखो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी असेसमेंट के बेसिस पे ही दिया जा सकता है और हम किसी भी बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल में तभी प्लेस आउट कर सकते हैं जब हमें एक रेलेवेंट डाटा होगा कि ही और शी नीड इट। इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज तभी होगा जब हर बच्चा एक अलग और एफिशिएंट जगह पे जो है प्लेस आउट होगा। इंक्रीजिंग लर्नर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अगर बच्चा सही जगह प्लेस आउट होगा, उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा और मोटिवेशन भी आएगी। प्रमोटिंग इक्विटी एंड फेयरनेस, प्लेसमेंट इंश्योर करती है कि सारे लर्नर्स को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए और फेयर और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक मेन हिस्सा है। तो ये सारी चीजें भी जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है असेसमेंट के बेसिस पे ही होती है। डायग्नोसिंग लर्निंग गैप, ऑब्वियसली बात है लर्निंग गैप भी हम असेसमेंट के बेसिस पे ही करेंगे और फिर ही हम बच्चे को डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग, ये सारी चीजें बेस ही इनका असेसमेंट है। अगर असेसमेंट नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं होगा, प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होगी। तो कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि असेसमेंट में प्लेसमेंट के लिए असेसमेंट बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है और इफेक्टिव टीचिंग, बेटर लर्निंग
ये सारी ही चीजें तभी पॉसिबल है जब हम जो है प्रॉपर तरीके से असेसमेंट को यूज आउट करें प्लेसमेंट के लिए। अब ये भी एक आपको 8 मार्कर भी आ जाता है, 10 मार्कर भी और 16 मार्कर भी। मैंने आपको 19 पॉइंट शेयर आउट किए हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम के अंदर जो है कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, फिर आप इसमें असेसमेंट का मीनिंग दे सकते हैं एंड देन यू कैन गो विद पॉइंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर और बेटर लगे तो आप एक फ्लो चार्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ऑलवेज गिव कंक्लूजन बिकॉज इट कैरीज 2 मार्क्स इन योर एग्जाम।